भरे साबित हो रहे हैं। पार्टी को फायदे की जगह नुकसान ही होता दिख रहा है। वोट शेयर की बात हो या फिर सीट की, बीजेपी के हिस्से सिर्फ नुकसान आ रहा है। जम्मू कश्मीर में तीसरे चरण के लिए 1 अक्टूबर को वोटिंग होनी है और वोटिंग से पहले जो एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं उसने बीजेपी की चिंता को बढ़ा दिया है। पहले 2 चरणों की 50 सीटों पर हुई वोटिंग में ही इंडिया गठबंधन को 35 से 40 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया था। वहीं अंतिम चरण में भी इंडिया गठबंधन को 18 से 22 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। यानी गठबंधन 53 से 62 सीटें आसानी से जीतता दिखाई दे रहा है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा की 90 सीट है और ऐसे में बहुमत का आंकड़ा 46 का बनता है और इंडिया गठबंधन की स्थिति अगर कमजोर भी पड़ती है तो भी 53 सीटें आसानी से जीतने की स्थिति में दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये कि अंतिम चरण में जिन 40 सीटों पर वोटिंग हो रही है उसमें से 24 सीट जम्मू की और 16 कश्मीर की हैं। जम्मू को बीजेपी का गढ़ माना जाता था, लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन ने बीजेपी के गढ़ में सेंध लगा दी। बीजेपी को जम्मू रीजन में सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। कश्मीर रीजन में तो उसका 2014 के चुनाव में भी खाता नहीं खुला था और इस बार भी वैसी ही स्थिति दिखाई दे रही है, लेकिन इस बार उसे जम्मू रीजन में भी नुकसान होता दिखाई दे रहा है। वोटिंग को लेकर जो एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं उसमें साफ है कि दूसरे चरण में बीजेपी को 13 से 17 सीट मिल सकती हैं। पहले 2 चरण में बीजेपी को 8 से 12 सीटें मिलने का अनुमान था, यानी बीजेपी 21 से 29 सीटों तक पहुंचती दिखाई दे रही है। सबसे बड़ी बात तो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी हाल ही में जम्मू की रैली में दावा कर गए थे कि इस बार घाटी में बीजेपी की सरकार बनेगी। पहली बार यहाँ बीजेपी का सीएम बनेगा, लेकिन एग्जिट पोल इस तरफ संकेत नहीं कर रहे हैं, उल्टा बीजेपी के नुकसान का ही संकेत दे रहे हैं। जानकार तो यहाँ तक दावा करते हैं कि अगर जम्मू कश्मीर में सीटों का नए सिरे से सीमांकन का काम नहीं होता तो इस बार के चुनाव में बीजेपी के लिए 20 सीट जीतना भी मुश्किल होता। सीमांकन के बाद जो 7 सीटें बढ़ाई गई उसमें से अकेले जम्मू रीजन में ही 6 सीटें और इसके कुछ फायदा बीजेपी को मिलता दिखाई दे रहा है। आखिरी चरण की बात करें तो कश्मीर रीजन की जिन 16 सीटों पर वोटिंग है उसमें से 7 सीटें सीधे सीधे इंडिया गठबंधन के खाते में जाना तय है। बची 9 सीटों में से अधिकांश पर इंजीनियर राशिद की पार्टी के साथ नेशनल कांग्रेस की कांटे की टक्कर बताई जा रही है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से अलगाववादी विचारधारा से लोगों ने दूरियां बढ़ाई हैं, जिस कारण से लोकसभा चुनाव के बाद से इंजीनियर राशिद को लेकर लोगों के समर्थन में कमी आई और इसका फायदा इंडिया गठबंधन को मिलता दिखाई दे रहा है। कश्मीर में 1 सीट सज्जद लोन को मिल सकती है तो महबूबा मुफ्ती की पार्टी भी 1 सीट जीत सकती है, यानी कश्मीर रीजन की 16 सीटों में से 12 से ज्यादा सीटें इंडिया गठबंधन को मिलती दिखाई दे रही हैं। दूसरी तरफ जम्मू की बात करें तो यहाँ पर भी इंडिया गठबंधन इस बार बीजेपी को कड़ी टक्कर देता हुआ दिखाई दे रहा है। जम्मू रीजन की जिन 24 सीटों पर वोटिंग है वहां इंडिया गठबंधन 6 से 8 सीट जीत सकता है तो बीजेपी उससे अधिक 13 से 15 सीट जीत सकती है। बीजेपी को जम्मू जिले की अधिकांश सीटें मिलती दिख रही हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस से उसे कई सीटों पर कांटे का मुकाबला करना पड़ रहा है।